यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मेरी सासू माँ है वो आई थी मेरे यहाँ, एक दिन पहले आई थी। तो ये उसी दिन का क्लिप है और मैंने उनको बुलाया था क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने कहा था अच्छा ना लगे तो आ जाना हमारे पास। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और आज हमने बनाई थी खिचड़ी और रोटी। यहाँ पे शिव को लेकर वो गई क्योंकि पहले तो मैंने इसको फीड करा के यहाँ पे लेटा दिया था क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। चलिए। ये बहुत 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 दुख रही है। हालांकि आई फ्लू में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं आती है। मेरे हस्बैंड को नहीं आई है स्वेलिंग, नहीं इतना सब कुछ होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है। तो कल मैं जाऊँगी। मेरा जो यहाँ का दर्द है वो भी बढ़ा ही हुआ है। हाथ पर बहुत दुख रहा है। 2 बार मैंने टैबलेट ले चुकी है, 2 बार मैंने मेडिसिन खा ली, फिर भी कुछ भी आराम नहीं है। और इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ, बहुत तेज़। और अभी ये जा रहे हैं तो अभी ये इनका पूरा सामान पैक रखा हुआ है और ये नर्वस फील कर रहे हैं। बोले आरती अकेले रह लोगी 2 बच्चों के साथ। तो देखूँगी मैं, मतलब ससुराल चली जाऊँगी, वहीं पे रहूँगी क्योंकि इन दोनों को मैं रह कर नहीं संभाल सकती। मेरे हाथ पैर पूरे टूटे लग रहे हैं, जैसे कि मुझ में जान नहीं बची है। बोलते तक मुझसे नहीं बना, मेरी जबान लड़खड़ा रही है और बहुत ज़्यादा सूज गई है। देखिए मैंने हालांकि 2-3 बार गुनगुने पानी से वो किया और कह रहे हैं ये हर किसी को आना ही आना है आई फ्लू। ये मतलब कि ज़रूर नहीं कि आप किससे फेस टू फेस देख रहे हैं, बस ये आना ही आना है। बहुत यहाँ पे बहुत दुख रही है, बहुत दुख रही है। प्लीज़ भगवान कभी किसी को ना हो, पर ये होना ही होना है। अगर आपको नहीं हुई तो आप भी इंतज़ार करिएगा ज़रूर कि सबको होना है। और इनको इतनी ज़्यादा नहीं, ये देखो अपना तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वेलिंग नहीं है मुझे, तो आके लगा रहे आपके यहाँ कचरा निकल रहा है। स्वेलिंग नहीं आई मुझे। और इन लोग को नहीं है, ये दिखाओ उधर देखो। आप बताओ आप। ये देखो इनको भगवान की दया से अभी नहीं है और शिव को भी नहीं है अभी। सबसे ज़्यादा मुझको ही है, पता नहीं क्यों है इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और लाल आँख देखो, ये पूरी लाल आँख हो गई है। ये आँख कुछ ज़्यादा ही सूज गई। चलिए हो सकेगा तो अब जो मेरा नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग होगा वो ससुराल से होगा क्योंकि वैसे तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, एक्चुअली नहीं है उनको पसंद, है ना। पर कोशिश करूँगी मैं अपना उस वीडियो अगर शूट कर पाई थी तो मुझे ये काम भी बहुत ज़रूरी है। मैं कैसी भी हालत में हूँ पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूँगी, नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं ना। एक बार अभी दवाई खाऊंगी, शाम को खाई थी, अभी फिर से खाऊंगी, तब देखते हैं आराम लगता है कि नहीं लगता है। तो ऐसे में कैसे जाओगे आप? ऑटो से जाओगे? पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और ये जा रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है कि क्या कैसे, क्योंकि मैं अपने ससुराल कल सुबह को जाऊंगी, अभी नहीं जा रही। पानी बहुत तेज़ है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ऑटो यहीं पे घर पे आएगा, वही ऑटो वाले को बुला रहे। चलो उठाओ बैग। ठीक, ख्याल रखना, फ़ोन कर दे। बरसाती पहन लो ना। हेलो एवरीवन, तो जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो जैसे ही ये गए थे, पहले मेरा ये था कि मैं सुबह जाऊंगी, पर इन्होंने ऑटो बुलवाया था, ऑटो आया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो तुमको भी छोड़ दूंगा। तो मैं जैसे कपड़े पहनी थी, जिस हालत में थी उसी हालत में मैं यहाँ आ गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और शिव भी यहीं पर था। तो आपको पता है ये मेरा ससुराल है, कई बार मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो हो सकेगा मैं अपना जो भी रहेगा वो तो आप लोग को बताऊंगी। मैं यहाँ पे देव को भी खुश करने की इसलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि जैसे ही इसके पापा गए ना, एक तो उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जिस हालत में वो गए हैं,
उनको चक्कर चक्कर आ रहे थे, तो फिर वो अपने किसी उनके साथ गए हैं, दोस्त के साथ गए हैं और मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं शिव के साथ थोड़ा-सा आराम कर रही थी। और शिव की नींद ठीक है लग गई थी और मैं कोई कपड़े रख के नहीं ले गई थी, कि मैं कोई कपड़े रख के ले गई हूँ। जो भी पहनी थी, जैसे भी पहनी थी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है, फ़ीवर में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मतलब मैंने वहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया अपने ससुराल में, क्यों कुछ भी बोलूँ मैं। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे चाय ला के दी थी, बस मैंने चाय पी और यहाँ पे हम लोग पलंग में बैठे ही थे, मतलब रेस्ट ही कर रहे थे। तो यहाँ पे सासू माँ ने बोला कि तुम आराम करो, परेशान मत हो। और देखिए आपको आई फ्लू मेरा दिख ही रहा होगा, बहुत तेज़ वाला मुझे आई फ्लू था। तो यहाँ पे मैं रात को पी रही हूँ चाय, जब आई हुई थी ना तभी पी रही हूँ, थोड़ा-सा बैठी फिर चाय पी। फिर यहाँ पे अच्छा मैं आप लोगों से सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मेरा आई फ्लू बहुत ज़्यादा तेज़ वाला आई फ्लू था, तीसरे दिन तो और भी ज़्यादा आ गया था। तो पहले सासू माँ बोल रहे थे कि गर्म पानी से कर लो, पर मैंने कहा नहीं ऐसे ही धुल लूँगी, तो फिर मैंने ठंडे पानी से की खुली थी। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा आँख आ गई थी, ब्रश भी नहीं लेकर आई थी, कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे हाथ से ही कर लिया था और देव अभी आराम ही कर रहा था, बस छोटे-छोटे ही अपने ब्लॉग में लेकर आती रहूँगी और प्लीज़ कि भगवान मुझे इतने कष्ट मत दो। और रातों-रात ही अपने ससुराल आई हूँ मैं। पहले कहूँगी कि आप लोग बताइएगा अगर कुछ मैं घर के नुस्खे कुछ लगा सकूँ, क्योंकि मैं ऐसे ड्रॉप तो नहीं डाल सकती हूँ बिना अपने वो वाले डॉक्टर को दिखाए। तो हस्बैंड गए हैं, वो बोल रहे थे आरती में बताऊँगा। और जो मैंने आपको बताया जो अपने सबकी ज़रूर शरीर का नाजुक अंग है वो है हमारी आँख। और आँख में ही तकलीफ़ होगी तो क्या, घंटों एक तो फ़ोन में भी एडिटिंग करना पड़ता है। तो अभी मैं ज़्यादा बड़े-बड़े तो नहीं, छोटे-छोटे ही ब्लॉग लेकर आ पाऊँगी और होगा तो ही बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। और मुझे आप लोग को ये कहना था कि हाँ, अब हस्बैंड चले गए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे 1-2 दिन मैं आराम करूँगी जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं, पतिदेव नहीं आते हैं। तब तक के लिए मैं यहीं पे रहूँगी और उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं अगर अकेली भी रहती ना, एक तो इन दोनों को भी देखना और ऊपर से खुद की भी हालत ठीक नहीं हो, तो मैं अपने यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझ रही थी। तो उन्होंने बोला था कि चलना मैं ही छोड़ दूँगा करके। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी आँखें खोलती नहीं बन रही थी। इनफैक्ट कुछ दिखाई भी देते नहीं बन रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी इतना भी परसेंट भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ आज ये भी हो सकता है। मैं बहुत अच्छा थी, सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक से। और आई फ्लू तो ठीक ही है, पर मुझे बॉडी में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता है फ्लू के साथ फ़ीवर इतना तेज़ क्यों आता है या फिर पूरा बदन क्यों दुखता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो चलिए अब हम जल्दी आपसे मिलते हैं, और कब मिलते हैं मैं नहीं बता सकती। अगर होगा तो मैं अपने कुछ दिन तक ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, होगा तो बनाऊँगी, नहीं होगा तो नहीं बनाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मेरी फ़ेस वॉश करने के बाद ना कितनी ज़्यादा फ़ेस सूज गया था, ये देखो।